प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर के, जहां पर उनके दौरे को लेकर के तैयारियां जो है वो भी पूरी तरीके से की जा चुकी हैं और 15 नवंबर को भोपाल दौरे पर आएंगे, जिनके स्वागत की भव्य तैयारियां हो गई हैं। कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसी को लेकर 8 नवंबर सीएम शिवराज अपने मंत्रियों की बैठक भी लेंगे। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रही है। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में करीब 2 लाख आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम आदिवासी नेताओं पर ही फोकस होगा, लिहाजा मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अलावा 13 आदिवासी नेता मौजूद रहेंगे। मोदी के दौरे को 2023 के चुनाव के लिए आदिवासियों को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 43 समूहों वाले 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। 230 में से 84 विधानसभा सीटों पर इनका खासा असर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसका नुकसान झेल चुकी है। बताया जा रहा है कि आयोजन में आदिवासियों की गौड़, भील, कोल, सहरिया जाति के लोगों को अधिक संख्या में बुलाया जाएगा। एक दिन के भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री हबीबगंज के नवनिर्मित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन करने की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि अत्याधुनिक हबीबगंज स्टेशन में क्या खास है। राजधानी भोपाल का वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रीडेवलपमेंट के बाद ये स्टेशन कई मायनों में अपने आप में खास है। दरअसल इस स्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है, जो भारत का सबसे हाईटेक पहला रेलवे स्टेशन होगा। 162 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ लगाए गए हैं। एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर कॉन्कोर्स बनाया गया है और ये वही कॉन्कोर्स है जहां हम मौजूद हैं। यहां पर 1600 यात्रियों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स को इस कॉन्कोर्स के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई है। यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया गया है। वाईफाई, मॉल और तमाम सुविधाएं जो हैं वो इस स्टेशन पर मिलने वाली। हबीबगंज स्टेशन निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में 46,000 यात्रियों की क्षमता के मुताबिक तमाम आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। आने वाले 5 साल में इसे राजधानी का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। अभी यहाँ करीब 80 ट्रेनों का ठहराव है, जिसे बढ़ाकर 150 तक करने की योजना है। ट्रेनों को रोकने, उनकी साफ सफाई करने के लिए ऑटोमेटिक प्लांट बनाए गए हैं। अब एक नजर डालते हैं अत्याधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन से जाने वाले एक्सलेटर ट्रैवलेटर से होकर वेटिंग हॉल तक पहुंचेंगे। ट्रेन की घोषणा होने पर यात्री सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। 900 यात्रियों वाले इस वेटिंग हॉल में एलईडी स्क्रीन और आधुनिक अनाउंसमेंट उपकरण लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर महिला पुरुष यात्रियों के लिए 75-75 की क्षमता के एसी वेटिंग रूम और डोरमेट्री बनाया गया है। ट्रेन से उतरने वाले यात्री प्लेटफॉर्म से सीधे अंडरग्राउंड सबवे के जरिए प्लेटफॉर्म 1 और 5 से बाहर निकल जाएंगे। प्लेटफॉर्म 1 की तरफ 210 4 पहिया और 600 2 पहिया वाहन के, जबकि प्लेटफॉर्म 5 की ओर 90 4 पहिया और 250 2 पहिया वाहन पार्किंग की सुविधा दी गई है। हर प्लेटफॉर्म पर 9 और वेटिंग हॉल में 20 फूड स्टॉल होंगे। प्लेटफॉर्म 1 पर मुख्य भवन में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर 3 ट्रैवलेटर, 8 लिफ्ट, 12 एक्सलेटर, 120 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, 176 सीसीटीवी कैमरे और 300 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। आने वाले दिनों में यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, सिनेमा, होटल और दुकानें भी तैयार होंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे भोपाल में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भोपाल में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ राज्य सरकार के ऊर्जा साक्षरता मिशन और स्किल सेल मिशन के पायलट कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां किस तरह से की गई हैं। 15 नवंबर को आप तक जानकारी पहुंचा दें कि शहीद बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो पीएम मोदी का दौरा है जिसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। 15 नवंबर को शहीद बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर के भी तैयारियां कर ली गई है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाएगी और इसके साथ ही भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भोपाल पहुंच रहे हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल होंगे। 2023 के लिए आदिवासियों को लुभाने की कोशिश भी की जाएगी। आदिवासी नेताओं पर कार्यक्रम में फोकस रहेगा। आदिवासी नेताओं पर जोर देकर के इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा, जहां पर मंच पर 13 आदिवासी नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं 2 लाख आदिवासियों को जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो 2023 को लेकर के ये पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। एमपी में आदिवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ है और इसके साथ ही 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव भी माना जाता है। तो भोपाल में 3 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से उनका ये पूरा शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, उसकी जानकारी भी पहुंचा दे, जहां पर कई योजनाओं की सौगात देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। वहीं सिकल सेल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट को भी शुरू करेंगे, जहां पर उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ नवनिर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करते हुए नजर आने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखा जाएगा। तो अब आपको स्टेशन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि क्या कुछ किस तरह से स्टेशन को बनाया गया है। तो एक नजर हबीबगंज स्टेशन में, जहां पर देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जो है वो हबीबगंज स्टेशन माना जाता है और इसके साथ ही 74,000 यात्रियों की 46,000 यात्रियों की क्षमता के साथ इस स्टेशन को बनाया गया है, जहां पर 5 साल में भोपाल का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है इस स्टेशन को। तो हबीबगंज स्टेशन को इस तरह से तैयार किया गया है, जहां पर ट्रेनों को रोकने, सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट की भी स्थापना वहां पर की गई है और इसके साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हुआ है रेलवे स्टेशन। तो एयरपोर्ट की तरह से इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। एस्केलेटर, ट्रेवलेटर से वेटिंग हॉल पहुंचेंगे यात्री। तो यात्रियों की सुविधा को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। वेटिंग हॉल से सीधे प्लेटफॉर्म पहुंचेंगे यात्री। तो वेटिंग हॉल में आप वेट करिए, उसके बाद सीधे आप स्टेशन पर पहुंचिए। 900 यात्रियों की क्षमता का वेटिंग हॉल है, जहां पर 900 यात्री वहां पर वेट कर सकते हैं, अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर सकते हैं। एलईडी स्क्रीन, अनाउंसमेंट उपकरण भी स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं। तो इसके साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, सिनेमा, होटल भी बनाए जाएंगे। तो इन तमाम तरीके से इस स्टेशन को बनाया गया है। हबीबगंज स्टेशन को किस तरह से सुविधाओं से उसको लैस किया गया, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर के भी हमने आपको जानकारियां पहुंचाई हैं।